आज हम बात करेंगे 2004 में रिलीज हुई एक फ्रेंच रोमांटिक ड्रामा अ वेरी लॉन्ग एंगेजमेंट के बारे में, जिसके डायरेक्टर है जॉन पियर जूनेट और जिसकी लीड एक्ट्रेस है ऑड्रे टोटो। ये कहानी 1991 में रिलीज हुई एक नॉवल पर बेस्ड है जिसे सेबेस्टियन जप्रीसो ने लिखा था, और ये एक लड़की और उसके सफर के बारे में है जो अपने मंगेतर को ढूंढने निकलती है, जिसे वर्ल्ड वॉर के वक्त सेना में भर्ती होना पड़ा था। कहानी की शुरुआत होती है जहां हमें बताया जाता है कि 6 जनवरी 1917 में 5 लोगों को सेना में सजा दी जा रही है और उन्हें लड़ाई के लिए जबरदस्ती आगे ले जाया जा रहा है। उनमें से एक है बास्तोश, जो पहले कभी एक खुशमिजाज कारपेंटर हुआ करता था और वेरोनिक नाम की एक लड़की से प्यार करता था। वॉर के बीच उसने गलती से अपने खुद के हाथ पर गोली मार दी, जिसकी वजह से उसे कोर्ट मार्शल कर दिया गया और मौत की सजा सुनाई गई। दूसरा आदमी है फ्रांसिस, जो एक रेलवे स्टेशन पर वेल्डिंग का काम करता था। वो हमेशा से सिपाहियों को ये समझाने की कोशिश करता था कि इस वॉर में सिर्फ गरीब मारे जाएंगे और अमीर पैसे कमाएंगे, पर उसकी बात कोई नहीं सुनता था। वो दूसरों को मारना नहीं चाहता था और खून खराबे से दूर रहना चाहता था, इसीलिए उसने अपना हाथ जलाने की कोशिश की थी। तीसरा आदमी बेनोई उन 5 में सबसे बहादुर था, क्योंकि उसने अपने साथ के सिपाही को मार डाला था जब उसने देखा कि वो दूसरे मरे हुए सिपाहियों को लात मार मार कर उठाने की कोशिश कर रहा था। ये बात किसी को पता नहीं चली, पर उसने भी अपने आप को चोट पहुंचाकर वहां से निकलने की कोशिश की। वो एक किसान था जिसे उसके परिवार के सामने ही जबरदस्ती वॉर में भेज दिया गया। चौथा आदमी एंजल, जो अपने नाम से बिल्कुल उल्टा था। वो एक गुंडा था जो 5 साल के लिए जेल भी जाकर आ चुका है। मौत के डर से उसने भी अपने हाथ पर गोली चला दी थी। और 5वां था मनेक नाम का एक लड़का, जो 20 साल का होने ही वाला है। वो लाइट हाउस के पास तेज लहरों के बीच काम किया करता था, पर लोगों को अपने आसपास मरते हुए देख अब वो हर चीज से डरने लगा है और उसने भी वहां से निकलने की कोशिश की। वो अपनी मंगेतर मटिल्डा के पास जाना चाहता था, पर उसे कोर्ट मार्शल कर दिया गया। मनेक और मटिल्डा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और अगर मनेक की मौत हो गई होती तो मटिल्डा को समझ आ जाता। उसके मौत की सजा का नोटिस जब से मटिल्डा को मिला है, तब से वो यही मानती है कि मनेक अब भी जिंदा है, और एक पल के लिए भी ये नहीं मानती कि वो उस सजा के चलते मारा गया है। 3 सालों बाद 1920 में मटिल्डा के लिए एक हॉस्पिटल से चिट्ठी आती है एक पेशेंट की, जो 1917 में मनेक से मिला था। वो बताता है कि एक खंडर के पास उसे भेजा गया था कुछ सिपाहियों को ले जाने, और उन्हीं में से एक था मनेक, जिसने शॉक की वजह से अपना मानसिक संतुलन खो दिया था। वो उन 5 को अपने कैप्टन के पास ले जाता है और उसका कैप्टन उस पर चिल्लाता है, ये कहकर कि उसे उन लोगों को रास्ते में ही कहीं छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि उसे ऑर्डर्स मिले हैं कि इन लोगों को वॉर के बीच मरने के लिए छोड़ दिया जाए। उस कैंप के लोग उन 5 का ध्यान रखते हैं, और मनेक, जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, उसके लिए वहाँ का बावर्ची सेलेस्टिन पो वो सब कुछ लेके आता है जो मनेक का खाने का मन था। इस हालत में भी मनेक मटिल्डा के बारे में नहीं भूला, और वो उन सबको बताता है कि मटिल्डा और उसके दिल की धड़कनें जुड़ी हुई है। वो ये कहता है कि उसकी सजा के बाद वो अब सीधा उसके पास जा सकता है, जो सुनकर हर किसी को उसकी हालत पर तरस आता है। और उस रात उन्हें दुश्मनों के आगे छोड़ दिया गया।